अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे यूनिट 5 की। यूनिट 5 जिसका टॉपिक है पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के साथ ही आप अगर देखें तो यहाँ पर आई डिड लिखा हुआ है। डिड जो कि डू की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म्स हैं उनके नाम हैं, लेकिन जैसे पहली फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, दूसरी फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, तीसरी फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और हमारी चौथी फॉर्म है जिसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं वर्ब के एंड में, वो हमारी है प्रेजेंट पार्टिसिपल। मीन्स के थर्ड एंड फोर्थ दोनों पार्टिसिपल फॉर्म्स हैं। ठीक है, हम इसको स्टडी करते हैं आज पास्ट सिंपल को। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी दिस एग्जाम्पल। हमें एक मिसाल दी हुई है, उसको हमने क्या करना है, स्टडी करना है। सबसे पहले है वोल्फगैंग अमाडियस मोजार्ट, ये नाम है इस बंदे का। वाज एन ऑस्ट्रियन, ये ऑस्ट्रिया का था। क्या था ये? म्यूजिशियन था और कंपोज़र था। यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर जो वाज लिखा हुआ है ये पास्ट फॉर्म है। ही लिव्ड फ्रॉम, ये लिव्ड जो है अगेन पास्ट फॉर्म है। ही लिव्ड फ्रॉम 1756 टू 1791। ठीक है, and then he started composing at the age of 5 and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died. तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो जितने मैंने वर्ब्स को हाईलाइट किया, जैसे लिव्ड है, स्टार्टेड है, रोट है, वॉज है, डाइड है, ये सब पास्ट सिंपल की एग्जाम्पल्स हैं। आप जितनी भी स्टोरीज़ लिखते हैं जो कि पास्ट पे मबनी होती हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शंस अगर ना हो, पास्ट के लिए आप किसी के बारे में लिख रहे हो, तो मोस्टली हमारा पास्ट सिंपल जो है वो टेंस यूज़ होता है। जैसे अगर आप कहें कि मैं भाई गांव में गया, मैं वहाँ लोगों से मिला, मैंने वहाँ पर खाना खाया, मैंने वहाँ पर कच्चे घर देखे, मैंने वहाँ पर फसल देखे, मैंने वहाँ पर जो है वो बहता हुआ पानी देखा, या फिर मैंने बहते हुए पानी में मैं नहाया, तो ये जितना भी लिखा जाएगा पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा। फिर अगर आप कहें जो है एक गांव में एक बूढ़ा रहता था, लड़का रहता था, वो बहुत अमीर था, वो बहुत गरीब था, उसका एक बेटा था, ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स होंगी ना, ये सारी की सारी पास्ट सिंपल की होंगी, जहाँ पर आप बी वर्ब को यूज़ कर रहे होते हैं ना। वॉज और वर्ब दोनों इसकी क्या हैं, सेकंड फॉर्म्स हैं बी की ना। तो ऐसे टेंस को हम क्या कहते हैं, पास्ट सिंपल कहते हैं। मीन्स कि ये पास्ट सिंपल है जो गुज़र गया। आते हैं हम इसके बी पार्ट पे। अगर आप देखें यहाँ पर बी पे हमारे पास यहाँ पर है वेरी ऑफन द पास्ट सिंपल एंड्स इन ईडी। अब कहता है कि अक्सर जो है, ज़्यादातर जो है, वो जो पास्ट सिंपल होता है वो वर्ब जो होता है वो ईडी पे ख़त्म होता है, और ईडी पे ख़त्म होने वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे हमारे पास वॉक है, वॉकड वॉकड, वर्क का वर्कड वर्कड, डिसाइड का इनवाइट का, ये ईडी लगता है और ये क्या बनता है, ये वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। सारे ऐसे वर्ब्स जिसमें डी ईडी आईईडी लगाकर जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना दी जाए, ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं ये रेगुलर वर्ब्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर गिवन है आई वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी नाउ, बिफोर देट आई वर्कड इन अ डिपार्टमेंट स्टोर। तो इससे पहले मैंने काम किया। ठीक है, फिर यहाँ पर है दे इन्वाइटेड अस टू देयर पार्टी बट वी डिसाइडेड नॉट टू गो। दे इन्वाइटेड अस, उन्होंने हमें दावत दी, बट हमने फैसला किया ना जाने का। ठीक है, द पुलिस स्टॉप्ड मी ऑन माई वे होम लास्ट नाइट। ठीक है, यहाँ पर देखें आप स्टॉप्ड। लॉरा पास्ड हर एग्ज़ाम बिकॉज शी स्टडीड वेरी हार्ड। तो ये जितने भी वर्ब्स हमने यहाँ यूज़ किए हैं, ये सारे के सारे वर्ब्स जो हैं ये रेगुलर वर्ब्स हैं, ईडी पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स हैं। फिर कहा है कि फॉर स्पेलिंग स्टॉप्ड को अगर देखें तो अगर आपका जो वर्ब है किसी कंसोनेंट पे ख़त्म हो रहा हो, उससे पहले वॉवल लेटर आ रहा हो, तो उसका अगर आप ईडी लगाकर आपने बनाना है जो है सेकंड थर्ड फॉर्म, तो आपने लास्ट वाले लेटर को डबल कर देना। जैसे स्टॉप्ड है, ठीक है, फिर स्टडीड में जब वाई आ जाए तो फिर आई ई डी आता है, वाई को रिमूव करके आप इस तरह से लिखते हैं। ये स्पेलिंग रूल्स हैं कुछ।
अपेंडिक्स 6 को हमने देखना है, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। बट मैनी वर्ब्स आर इरेगुलर, बहुत सारे वर्ब्स कहता है ऐसे भी हैं जो इरेगुलर हैं, विच मीन्स के दे डोंट टेक डी आर ए डी टू कंप्लीट देयर सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स। जैसे कि हमारे पास राइट एंड रोट है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मोजार्ट रोट मोर देन 600 पीसीज ऑफ म्यूज़िक। तो यहाँ पर जो रोट है ये ईडी वाला नहीं है, लिहाजा ये हमारा पास्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सी है, सी का सॉ है सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म जिसको हम कहें, और ये जो थर्ड फॉर्म इसकी है वो सीन है, फिर सी सॉ एंड सीन। तो यहाँ पर वी सॉ एलिस इन टाउन अ फ्यू डेज अगो। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, सेकेंड फॉर्म यूज़ की, वर्ब की, पास्ट फॉर्म यूज़ की, तभी हम इसको कहते हैं पास्ट सिंपल है। फिर गो का हमारे पास वेंट है यहाँ पर, जैसे कि आई वेंट टू द सिनेमा 3 टाइम्स लास्ट वीक, मैं जो है वो पिछले हफ्ते 3 मरतबा सिनेमा गया। शट का शट्टी है, ये इरेगुलर में फिर कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम हैं। कट की तीनों फॉर्म सेम हैं, शट की तीनों फॉर्म सेम हैं, और हिट की तीनों फॉर्म सेम हैं। उसके बाद आपके पास स्प्लिट की तीनों फॉर्म सेम है, रीड की तीनों फॉर्म सेम है, स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम है, ठीक है। ये ऐसे वर्ब्स जिनकी जो है वो तीनों फॉर्म सेम होते हैं ये, लेकिन ये भी आते हैं हमारे इरेगुलर्स में ही है, ठीक है। जैसे कि इट वॉज कोल्ड सो आई शट द विंडो, ठीक है। उसके बाद आते हैं फॉर अ लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स सी अपेंडिक्स 1। ये लास्ट में जो है ना वो गिवन होंगे, जो है ना वो कुछ अटैच्ड, आप वर्ब्स को देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। आते हैं हम अगले हमारे पार्ट पर कि हमने जो स्ट्रक्चर है इस टेंस की वो कैसे बनानी है। सी अब अगर हम यहाँ देखें तो पास्ट सिंपल का एक बेसिक रूल है। इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं हमारे पास, ये डिड लिखा हुआ, डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब हम ये डिड को यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। अब जब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना, वैसे तो हम पॉजिटिव्स में या जो उसके अफर्मेटिव्स हैं उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को, पास्ट फॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम जो है ना उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं और जब हम जो है ना वो डिड का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब डिड खुद आ जाता है तो सेकंड फॉर्म वर्ब की हो जाती है अगेन चेंज होकर फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर आप देखें इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज डिड और डिडंट प्लस ये फर्स्ट फॉर्म गिवन है यहाँ पर इन्फिनेटिव, ठीक है। जैसे कि अगर हम सिर्फ पॉजिटिव्स की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है आई एन्जॉयड, शी सॉ या दे वेंट। तो इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमने पास्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ की हुई, ठीक है। अब अगर हम इनको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो देखें हमने डिड क्या किया है, पहले लिख दिया है क्योंकि इंट्रोगेटिव है। उसके बाद हमने ये जो है ना वो 3 सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं, डिड यू एन्जॉय, डिड शी सी और डिड दे गो। अब ये जितने भी 3 जो है ना वो पास्ट फॉर्म्स थी वर्ब की, डिड को इस्तेमाल करने के बाद, इंट्रोगेटिव बनाने के बाद इनको हमने क्या कर दिया, फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दी। ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद अगर हम इनके नेगेटिव्स बनाएं तो आई, शी और दे को अगर आप देखें तो डिडंट हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा, और साथ में हम इनकी अगेन क्योंकि नेगेटिव में भी डिड इस्तेमाल हुआ है तो सेकेंड फॉर्म वर्ब्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएंगी। तो ये आपने जहन में रखना। जैसे मैं अगर कहूँ आई वेंट तो उसका हो जाएगा आई डिड नॉट गो। शी विजिटेड अस which becomes negative, when it becomes negative it becomes she did not visit, visited नहीं होगा फिर, she did not visit। I wrote a letter, I did not write a letter, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं कि where did you go, what did you do। तो ये क्वेश्चंस में भी हम डिड लगाने के बाद सेकंड फॉर्म जो होगी उसको हम फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे, लेकिन जब हम पॉजिटिव्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हमने यूज़ करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे यहाँ लिखा हुआ आई एन्जॉयड द पार्टी अलॉट, यहाँ एन्जॉयड अगर आप देखें तो सेकंड फॉर्म है, बट क्वेश्चन अगर हम करें डिड यू एन्जॉय इट तो हमने एन्जॉय लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म नहीं लिखी हुई। क्या आपने एन्जॉय की। हाउ मैनी पीपल डिड दे इन्वाइट टू द वेडिंग, के लोग उन्होंने जो है ना वेडिंग में कितने लोगों को इन्वाइट किया। फिर आई डिडंट बाय एनीथिंग बिकॉज आई डिडंट हैव एनी मनी। तो यहाँ पर आप देखें डिडंट बाय और डिडंट हैव दोनों के साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की हुई है, इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ की हुई है। डिड यू गो आउट, डिड के बाद वेंट नहीं लगाया, गो लगाया हमने, और नो आई डिडंट, ठीक है। समटाइम्स डू इज़ द मेन वर्ब इन द सेंटेंसेस,
और ये बता दूं मैं आप लोगों को, डू खुद मैन वर्ब भी होता है, जैसे कि हमारे पास डिड यू डू है, ठीक है, क्या आपने किया, आई डिडंट डू, मैंने नहीं किया, ठीक है। उसके बाद व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड, आपने वीकेंड पे क्या किया, ठीक है। उसके बाद आई डिडंट डू एनीथिंग, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि व्हाट डिड यू एट द वीकेंड, नो, इसमें आपने मैन वर्ब लगाया ही नहीं, मैन वर्ब आपने लगाना है, ठीक है। साथ में ये नो आई डिडंट एनीथिंग ऐसा भी नहीं होगा, आई डिडंट डू एनीथिंग हो जाएगा ये, ठीक है। आते हैं हम अगले पार्ट पर इसके, जो कि डी है। यहाँ देखें द पास्ट ऑफ बी, बी जो है वर्ब जिसको हम प्रेजेंट में एज ए एम आर लिख रहे होते हैं टू बी वर्ब के लिहाज से, तो उसको आपने वॉज वर लिखना है, ये भी पास्ट सिंपल ही आपका कहलाता है। जैसे कि आई ही शी के साथ हम वॉज या वॉजन लगाते हैं, आई वॉज एट होम, आई वॉजंट एट होम, शी वॉज विद मी, शी वॉजंट विद मी, ठीक है। शी वॉज हैप्पी, शी वॉजंट हैप्पी, इस तरह से जो है ना वो हम इसको यूज़ करेंगे, ये भी आपका पास्ट सिंपल हो जाएगा। और वी, यू और दे के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, वर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जैसे कि वी वर एट होम, वी वर हैप्पी एंड वी वर एक्साइटेड। तो यहाँ पर दे वर एट हॉस्पिटल, तो यहाँ पर हम दे, वी, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, वर और वर नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव्स के लिए भी सेम इस तरह से आप वर्ब को पहले ले आएंगे, जो वर्ब्स हैं, यहाँ पर डिड नहीं लगेगा इनको नेगेटिव बनाने के लिए, यहाँ पर सिर्फ ये सेम जो वर्ब्स हैं यही जो है ना यूज़ होंगे। जैसे मैं कहूँ वाज आई, वाज शी देयर, क्या वो वहाँ पर थी, या वर यू हैप्पी, क्या तुम खुश थे, तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक। यहाँ पर आ जाते हम, कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। आई वॉज एनवाइड बिकॉज दे वर लेट, तो अगेन देखें वॉज और वर लगा हुआ है यहाँ पर। फिर ये वॉज द वेदर गुड व्हेन यू वर ऑन हॉलीडे, ठीक है। उसके बाद है दे वरंट एबल टू कम बिकॉज दे वर सो बिजी, तो यहाँ पर वॉज और वर को किस तरह से यूज़ किया गया है ये हमें पता चल रहा है, और ये भी हमारा पास्ट सिंपल ही है। आई वॉजंट हंग्री सो आई डिडंट ईट एनीथिंग, मैं भूखा नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। फिर डिड यू गो आउट लास्ट नाइट और वर यू टू टायर्ड, तो इस तरह से ये डिड यू गो और फिर वर यू टू टायर्ड, तो ये हमारा ये टू बी वर्ब जो है उसका जो है ना हमने लिखा है यूज़ पास्ट सिंपल में। इस तरह से ये हमारा जो है वो पास्ट सिंपल था, जिसमें हमने सेकंड फॉर्म वर्ब यूज़ करनी होती है, डिड इसका हेल्पिंग वर्ब वो यूज़ करना होता है। और आपकी जो मोस्टली जो स्टोरीज़ होती हैं, या हम यूँ कहें जो स्टोरीज़ हैं, कोई पास के इवेंट्स हैं, वो लिखेंगे आप, इट वाज माय बर्थडे यस्टरडे, माय फ्रेंड्स केम देयर एंड वी एंजॉयड अ लॉट, वी कट द केक एंड वी एट एंड वी यू नो, जो भी आप साथ में ऐड करना चाहें तो वो आप सारा का सारा पास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पास्ट सिंपल की जो थ्योरी है हमने वो डिस्कस कर ली है। अब हम जाएंगे इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए अभी इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। वेलकम बैक। अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज को, जो कि है पास्ट सिंपल पे। तो हमारी पहली जो एक्सरसाइज है वो क्या है, रीड व्हाट लाउरा सेज अबाउट अ टिपिकल वर्किंग डे। अगर आप देखें ये क्या कह रही है, आई यूजली गेट अप एट 7 o'clock एंड हैव अ बिग ब्रेकफास्ट, ठीक है। आई वॉक टू वर्क विच टेक्स मी अबाउट हाफ एन आवर। आई स्टार्ट वर्क एट 8:45. I never have lunch. I finish work at 5 o'clock. I am always tired when I get home. ठीक है। I usually cook a meal, ठीक है, in the evening, but I don't usually go out. फिर I go to bed at about 11 o'clock and I always sleep well. तो यहाँ पर अगर आप देखें जो मैंने वर्ब्स को हाईलाइट किया है सारा का सारा प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है, जिसमें एक रूटीन बताई गई है, जिसमें एक लाउरा की रूटीन को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसको यस्टरडे वाज अ टिपिकल वर्किंग डे ऑफ फॉर लाउरा, ये अब कल हो चुका है, इसका ये कल का दिन है लाउरा का, सही है। राइट व्हाट शी डिड एंड डिडंट डू यस्टरडे, कि अब आप लिखो कि उसने कल क्या किया क्या नहीं किया, ये प्रेजेंट सिंपल में बता रही है। अब ये कल का दिन था, अब हम इसको अगर करेंगे लिखेंगे तो हम इसको पास्ट में लिखेंगे। तो चलिए अब हम इसको एक्सरसाइज को अभी सॉल्व करते हैं।
तो हमारे पास सबसे पहले है ब्रेकफास्ट का जिक्र है, एक तो किया हुआ है शी गॉट अप एट 7 o'clock, फिर है शी एंड हैव अ बिग ब्रेकफास्ट ना, तो हम लिखेंगे शी हैड अ बिग ब्रेकफास्ट, शी हैड। तो हमने दूसरे जुमले में क्या लिख देना है, हैड, क्योंकि हैव का जो है वो क्या है, जो पास्ट है वो क्या है, हैड है। उसके बाद थर्ड में आई वॉक टू वर्क, यहाँ पे क्या है, शी वॉकड टू वर्क, कैसे हो जाएगा, शी वॉकड, हम पास लिखेंगे, शी वॉकड टू वर्क, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका। उसके बाद इट डैश टू गेट टू वर्क, अब उसके बाद जुमला क्या है, विच टेक्स मी अबाउट हाफ एन आवर, तो क्या हो जाएगा, इट टुक मी हाफ एन आवर टू गेट टू वर्क, इट टेक्स को हम क्या कर देंगे, टुक कर देंगे, इट टुक मी और इट टुक हर हाफ एन आवर टू वर्क, तो उसको कितना टाइम लगा पहुंचने में अपने काम पर, जो है ना कोई आधा घंटा। फिर नंबर 5 में अगर आप देखें, आई स्टार्टेड वर्क एट 8:45, तो क्या हो जाएगा, शी स्टार्टेड हर वर्क, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शी स्टार्टेड हर वर्क, ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे, शी स्टार्टेड हर वर्क एट 8:45। देन उसके बाद अगर आप देखें आई नेवर हैव लंच, तो क्या हो जाएगा, इसको हम कर देंगे शी डिडंट हैव, शी डिडंट हैव लंच, कि उसने लंच जो था वो नहीं किया। फिर नंबर 7 में अगर हम देखें, आई फिनिश है वर्क एट 5 o'clock, तो क्या हो जाएगा, शी फिनिश्ड हर वर्क, शी फिनिश्ड हर वर्क एट 5 o'clock। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर देखें आप, आई एम ऑलवेज टायर्ड व्हेन आई गेट होम, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज, आई एम उसमें कैसे लिखेंगे, शी वॉज टायर्ड व्हेन शी गॉट होम, तो हम लिखेंगे व्हेन शी गॉट होम, इस तरह से कर देंगे इसको हम। उसके बाद हमारे पास नंबर 9 में देखें अगर आप, आई यूजली कुक अ मील इन द इवनिंग, तो क्या हो जाएगा, शी कुकड अ मील, मैं यूजली नहीं ऐड कर रहा यहाँ पर, शी कुकड अ मील यस्टरडे इवनिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई डोंट यूजली गो आउट, तो यहाँ हो जाएगा आई डिडंट गो आउट यस्टरडे, क्या हो जाएगा, यहाँ कहेंगे शी डिडंट गो आउट, शी डिडंट गो आउट लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे शी डिडंट गो आउट यस्टरडे। नंबर 11 में देखें आप, आई गो टू बेड एट 11 o'clock, तो क्या हो जाएगा, शी वेंट टू बेड, हम इसको क्या कर देंगे, शी वेंट टू बेड, हम गो को क्या कर देंगे, वेंट कर देंगे, हमने पास में लिखना है इसको, शी वेंट टू बेड एट 11 o'clock। फिर है एंड आई ऑलवेज स्लीप वेल, एंड शी स्लेप्ट वेल, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शी स्लेप्ट वेल, हम पास फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमने जो है वो पास सिंपल की एक्सरसाइज की नंबर 1 जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। शी गॉट अप एट 7 o'clock, शी हैड बिग ब्रेकफास्ट and then she walked to work, it took her half an hour, then she started, let me add here she started her work at 8:45, she didn't have lunch, she finished her work at 5 o'clock, she was tired and when she got home, she cooked a meal yesterday evening, she didn't go out yesterday evening, she went to bed at 11 o'clock and then she slept well last night। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस एक्सरसाइज को हमने डिस्कस कर लिया है। ये एक्सरसाइज नंबर 1 थी। आते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर, विच इज़ एक्सरसाइज नंबर 5.2, 5th जो है हमारा यूनिट है और उसकी सेकेंड एक्सरसाइज है हमारे पास। कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म। तो हमारे वर्ब्स कौन से हैं, बाय है, कैच है, कॉस्ट है, ठीक है, और फिर हमारे पास फॉल है, हर्ट है, सेल है, एंड देन स्पेंड है, टीच है, थ्रो है और राइट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। मोजार्ट रोट मोर देन 600 पीसेस ऑफ म्यूजिक, एंड देन हाउ डिड यू लर्न टू ड्राइव, माई फादर टीच है यहाँ पर, ये रहा, तो क्या हो जाएगा, माई फादर टॉट मी, क्या हो जाएगा ये, माई फादर टॉट मी।
तो हम इसको सॉल्व करते जाते हैं आपके साथ साथ। माई फादर टॉट मी, मेरे बाबा ने सिखाया है। वी कुडंट अफोर्ड टू कीप आवर कार सो वी डैश इट, सेल लिखा हुआ है तो हम उसको सेकंड फॉर्म कर देंगे सो वी सोल्ड इट, तो अभी मैंने उसको क्या किया, बेच दिया। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे है डेव डैश डाउन द स्टेयर्स दिस मॉर्निंग एंड डैश इज लेग, तो ये फॉल हमारा है, मतलब कि फेल डाउन। डेव फेल डाउन, फॉल की सेकंड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म फेल है, फेल डाउन। एंड यहाँ पर ब्रेक है कहीं लफ्ज़, ब्रेक नहीं है, हर्ट है तो हम इसको हर्ट लिखेंगे। हर्ट की सेकंड थर्ड फॉर्म यही है तो हम लिखेंगे एंड हर्ट हिज लेग, ठीक है। आ जाते हैं हम नंबर 5th सेंटेंस पे, जो डैश द बॉल टू सू हु डैश इट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारे पास वर्ब थ्रो है तो हम लिखेंगे जो थ्रू द बॉल सो टू सू, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हु डैश इट हु कॉट इट, जिसने उसको पकड़ लिया, सेकेंड फॉर्म कॉट लिखेंगे। उसके बाद केट डैश अ लॉट ऑफ मनी यस्टरडे, तो स्पेंड हमारे पास को हम लिखेंगे केट स्पेंड, क्या हो जाएगा, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी यस्टरडे। शी डैश अ न्यू ड्रेस, अ ड्रेस विच डैश 100 रुपीज़, तो क्या हो जाएगा, शी बाय है तो हम लिखेंगे यहाँ पर शी बॉट अ न्यू ड्रेस विच कॉस्ट, अच्छा बॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, विच कॉस्ट, कॉस्ट के थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट ही हमारे पास, कॉस्टेड नहीं है, ठीक है, विच कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो कंप्लीट कर लिए, हमने इसकी सेकेंड एक्सरसाइज को भी अगर आप देखें। अभी आते हैं इसकी अगली एक्सरसाइज पर जो कि है 5.3, यू आस्क जेम्स अबाउट हिज हॉलीडे इन द यूएस, राइट योर क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमें जवाबात गिवन है, हमने क्वेश्चंस लिखने हैं कि जेम्स का हॉलीडे कैसे गुजर, जैसे कि मैं इनसे पूछ रहा हूँ वेयर डिड यू गो, तुम कल कहाँ गए, मतलब हॉलीडे पे कहाँ गए, तो कहता है कि टू द यूएस, टू द यूएस वी वेंट ऑन अ ट्रिप्स फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू डेनवर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, जो हमें लिखना है वो क्या है, हम हाउ डिड यू गो कहेंगे या हाउ डिड यू ट्रैवल कहेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हाउ डिड यू गो या ट्रैवल, कि आपने ट्रैवल कैसे किया, कैसे गए आप, ठीक है। तो अब जवाब है इसी के साथ है बाय कार, येस वी हायर्ड अ कार इन सैन फ्रांसिस्को, इट इज़ अ लॉन्ग वे टू ड्राइव, हाउ लॉन्ग, अब कितना दिन कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, कितना टाइम आपको लगा। तो अब यहाँ पर है 2 वीक्स वी स्टॉप्ड एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस अलॉन्ग द वे। उसके बाद है वेयर डिड यू स्टे, आप कहाँ रुके, तो होटल्स का जवाब आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वेयर लिखा हुआ है हमारे पास, हम लिखेंगे वेयर डिड यू स्टे, कैसे हो जाएगा, वेयर डिड यू स्टे, आप कहाँ रुके, ठीक है, होटल्स का जिक्र आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है येस स्मॉल होटल्स एंड मोटल्स, ठीक है। उसके बाद अब ये वेदर की बात कर चली तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाज द वेदर गुड, वाज द वेदर, जो वेदर थी वो अच्छी थी, ठीक है। यस बट इट वाज वेरी हॉट समटाइम्स टू हॉट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिड यू सी द ग्रैंड कैनियन, डिड यू विजिट या डिड यू सी, क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, डिड यू सी या विजिट, हम दोनों लिख सकते हैं, डिड यू सी या विजिट द ग्रैंड कैनियन, तो यस ऑफ कोर्स इट वाज वंडरफुल। तो इस तरह से इसकी ये एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। आते हैं हम अगले पार्ट पर विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। हमने करना है क्या है इसमें, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव में बनाना है इसको, जो नेगेटिव होगा नेगेटिव लिखेंगे, जो पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। इट वॉज वार्म सो आई टुक ऑफ माई कोट, द फिल्म वॉजेंट वेरी गुड आई डिडंट एन्जॉय इट मच। फिर है आई न्यू सारा वॉज बिजी आई डिडंट डिस्टर्ब हर, तो क्या हो जाएगा, आई डिडंट डिस्टर्ब हर, क्या हो जाएगा, डिडंट डिस्टर्ब हर, ठीक है। उसके बाद है नंबर 4 पे वी वर वेरी टायर्ड
सो वी लेफ्ट द पार्टी अर्ली, तो क्या हो जाएगा, सो वी लेफ्ट द पार्टी अर्ली, इस तरह से लेफ्ट हो जाएगा इसमें। नंबर 5 में देखिए आप, इट वॉज हार्ड कैरिंग द बैग्स, दे वर रियली हैवी, तो क्या हो जाएगा, दे वर रियली, क्योंकि ये बी है हमारे पास तो इसको हम लिखेंगे दे वर रियली हैवी, ठीक है। उसके बाद द बेड वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, बेड अनकम्फर्टेबल था तो मैं सही सो नहीं सका, तो हम लिखेंगे आई डिडंट स्लीप वेल, क्या हो जाएगा, आई डिडंट स्लीप वेल, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पे है दिस वॉच वॉजन एक्सपेंसिव, इट कॉस्ट, इट डिडंट कॉस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा इट डिडंट कॉस्ट, इट डिडंट कॉस्ट मच, के ज़्यादा जो है ना वो कोई कीमत नहीं है, महंगी नहीं है। उसके बाद विंडो वाज ओपन एंड अ बर्ड डैश इनटू द रूम, तो फ्लू इनटू द रूम हो जाएगा, ये हम लिखेंगे फ्लू इनटू द रूम। उसके बाद आई वाज इन अ हरी, सो आई डैश टाइम टू कॉल यू, सो आई डिडंट हैव, क्या हो जाएगा, मैं जल्दी में था तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं कॉल कर सकूं, आई डिडंट हैव टाइम टू कॉल यू, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 थे आई डिडंट लाइक द होटल, द रूम वर नॉट क्लीन, वर नॉट वेरी क्लीन, क्या होता है, द रूम वॉज नॉट, सॉरी सिंगुलर है, द रूम वॉज नॉट वेरी क्लीन, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी कंप्लीट कर लिया है इस एक्सरसाइज को भी। तो हमारा जो यूनिट 5 था उसकी भी सारी एक्सरसाइजेज को हमने डिस्कस करके सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको जो है ना वो समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो जो है ना वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।